शिव कथा कह रही है। बाबा भोलेनाथ जी को करुणा सागर कहा। सागर की गहराई जैसी अगर गहराई किसी में है तो वो महादेव में है, वो शंकर में है। शिव जैसा गहरा कोई नहीं हो सकता। कितने लोग, दुनिया के लोग कहते हैं वो गंजेड़ी है, दुनिया के लोग कहते हैं वो भंगेड़ी है। ईमानदारी से बोलो, अपनी समाज में अगर कोई व्यक्ति बदनाम हो जाए, मारवाड़ी में, अपनी समाज में, ब्राह्मणों में, कोई अच्छी उच्च क्वालिटी में, उच्च कुल में अगर कोई बदनाम हो गया कि उनका लड़का तो गांजा पीता, उनका लड़का तो ये पीता है, वो पीता है, तो ईमानदारी से बोलो उसकी शादी होगी क्या? अरे बोलो तो सही। तो भगवान शंकर को लोगों ने गंजेड़ी कहा, भंगेड़ी कहा, तो फिर उसकी 52 शादी कैसे हुई तुम बता दो। अच्छा, लोगों की एक नहीं, उसकी 52 हो गई। कितनी हुई? अरे बोलो, 52 शादी भोलेनाथ जी की हुई। अगर शंकर जी गंजेड़ी होते, भंगेड़ी होते तो कोई लड़की भी आता नहीं। फिर भगवान शंकर को इतनी लड़की किसने ब्याह दी? क्योंकि भोलेनाथ गंजेड़ी थे ही नहीं, बाबा भोलेनाथ भंगेड़ी थे ही नहीं, वो नशे में रहते थे। होता है, किसी को धन का नशा होता है, किसी को सुंदरता का नशा होता है, और किसी को भगवान के नाम का नशा होता है। ये भोलेनाथ राम और कृष्ण नाम के नशे में डूबे रहते थे। डूबो, करो नशा, पर वो नशा नहीं, वो नशा नहीं चाहिए जो रात को पी तो सुबह उतर गई। नशा तो मेरे शंकर की कथा का चाहिए। ना जाने ये बनवारी लाल जी ने कब टीवी पे सुन ली शिव पुराण, और ऐसा नशा भराया कि जब तक मैं खाना नहीं लगा तब तक उतरे ही नहीं। कहाँ उतरे? फिर सोच लिया अब तो भैया नशा उतरता ही नहीं है, अब जब तक कथा नहीं सुन लूंगा तब तक के मन मानने नहीं है। बस वो नशा हो, तुम्हारे भीतर भी वो नशा समाहित हो कि महाराज भगवान भोलेनाथ से कहकर जा रही हूं, आज शिव पुराण मेरी बुद्धि और मन में बैठ गई, अब तो भगवान ऐसी करुणा कर कि मुझे भी इतना दे कि एक बार शिव पुराण में भी कराऊं। ये नशेलियों की बस्ती में नशे का आनंद होगा। और एक बार जो भगवान की कथा का रोग लग गया तो फिर ना शुगर, ना ब्लड प्रेशर, ना अटैक, ये रोग तो बहुत छोटे हैं इस रोग के आगे। कौन से रोग के आगे? सत्संग के रोग के आगे। जिसको एक बार कथा सुनने का, भजन सुनने का, सत्संग करने का, शिव महापुराण श्रवण करने का जिसको रोग लग गया तो ये सारे रोग हल्के हैं, फिर इन रोग का कोई महत्व ही नहीं है। बस रोग एक लगा लो, मैं हूं प्रेम रोगी मेरी दवा तो कराओ, जाओ जाओ जाओ। फिर मैंने डॉक्टरों के पास में मरीजों को देखा है, कोई जाके कहता है डॉक्टर साहब मुझे दूर का नहीं दिखता, डॉक्टर उसको दवाई देता है, फिर वापिस आता है डॉक्टर साहब मुझे दूर का नहीं दिखता, डॉक्टर उसको एक चश्मा बना के देता है। आपने देखा है? चश्मा अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। फिर कोई पूछा डॉक्टर साहब मुझे पास का नहीं दिखता, डॉक्टर ने उसको भी चश्मा दे दिया। एक मरीज पूछा, उसने कहा डॉक्टर साहब ना दूर का दिखे ना पास का, डॉक्टर ने उसे एक ही चश्मे में 2 गिलास लगा दिया। देखा, किसी किसी के चश्मे में अच्छी फैसिलिटी होती है, ऊपर देखो दूर का, अंदर नीचे देखो पास का। इतने मरीज देखे पर आज तक कोई डॉक्टर के पास ऐसा मरीज नहीं पहुंचा, डॉक्टर साहब मुझे दूर का भी दिखे पास का भी दिखे पर नहीं दिखता तो मेरा महंकाल नहीं दिखता, उसको देखने का कोई चश्मा हो तो बता दो। डॉक्टर कहेगा भैया वो चश्मा मेरे पास में नहीं है। हाँ, गुलबर्गा में सालासर भवन में 7 दिन का नेत्र शिविर लगा है। कौन सा शिविर है? अरे बोलो तो, नेत्र शिविर ये सालासर भवन में लगा है। जाओ और 7 दिन का नेत्र शिविर में अपने आंखों का इलाज करवाओ। और आज का जमाना चश्मे का नहीं है, सदगुरु चश्मा नहीं लगाता, आजकल लेंस का जमाना है, इसलिए सदगुरु शिव महापुराण में आंखों में ऐसा लेंस लगा देता है जिससे परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब कोई नजर नहीं आता। बस 7 दिन तक मेरा महादेव नजर आता है, दूसरा कुछ दिखे ही नहीं, कुछ नजर ही नहीं आता। अब जिससे पूछो उसको नींद। अभी यहाँ माताएं आई थी ईश्वर भजन मंडल की, यहाँ पर गुलबर्गा की राजस्थानी महिला मंडल आई थी, फिर कह रही थी गुरुजी हमको तो कथा में इतना रस आ रहा है कि कथा ही समापन नहीं हो। हमारी ईश्वर महिला मंडल बोल रही थी कथा ही समापन, ये लेंस लग गया, अब कुछ नहीं दिखेगा।
कल एक माता जी का फोन आया, वो कह रही थी गुरुजी आपकी किताब में से नंबर लेकर फोन लगाया हमने। बोलो क्या बात है? कहे गुरुजी हमारी बहू रात को चिल्ला रही थी हर हर महादेव। हमने कहा समझ में नहीं आ रहा इसको हो क्या गया। हमने कहा कुछ नहीं हुआ, हमारे नीरज भैया बोल रहे थे रात को गुरुजी आपके बच्चे मत चिल्ला रहे थे अरे हर हर। हमने कहा कुछ नहीं, भोलेनाथ की कथा है। शंकर जी के ये जितने गण है, जितने आनंद करने वाले हैं, ये सब आनंद सुख में है। होना चाहिए। आप लोगों से भी निवेदन है, कम से कम तुम्हारी आवाज ऐसे तो बहुत निकलती है, पर शिव के लिए निकले तो समझ लो वो वाणी धन्य है, वो वाणी की धन्यता है। सुख मिले अपने जीवन का। ईश्वर मंदिर से शोभा यात्रा चालू हुई थी नीरज भैया। चलती चलती 2-3 लाइन में घूमती हुई यहाँ पहुंची है सालासर भवन। ईश्वर मंदिर से लेकर रोड तक के बीच में 4 ब्यूटी पार्लर और वहां से यहाँ तक के बीच में 6 ब्यूटी पार्लर। कुल मिला के कितने हो गए? 10 ब्यूटी पार्लर ईश्वर मंदिर से लेकर सालासर भवन तक पड़े। हमने सोचा 10 वो हो गए, 11वां ये हो गए। ये भी तो पार्लर है, बस अंतर इतना है उस पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीझ जाता है, इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे परमात्मा रीझ जाता है। पार्लर तो ये भी है, बस आत्मा के श्रृंगार के लिए पार्लर में जाइए। और वो पार्लर केवल शिव महापुराण का है। उस पार्लर में शंकर ऐसा श्रृंगार करता है कि अपने लायक बना लेता है, अपने लायक। और एक बार जो शिव महापुराण के पार्लर में सज गया, फिर उसको दूसरा पार्लर होता है, किसी किसी का पार्लर निश्चित होता है कि उसके यहाँ जाएंगे तो अच्छे से। मेरे परंतु अभी तक नीरज भैया एक बात समझ में नहीं आई, माताएं वहां 3 घंटे तक ऐसे पोत के ऐसी बैठी रहे, ना मोबाइल पकड़े ना आंख खोले, पर उनको वहां 3 घंटे बैठी रही और यहाँ 3 घंटा बिठाओ तो उतनी देर में कहीं हाथ इधर करे, कहीं पाँव इधर करे, कहीं इनके प्यास लगने लगे, कहीं पानी में से बाटल में से पानी निकाल के पीने लगे। और उनके माँ क्या हो जाता है, माँ तो प्यास भी नहीं लगती कि वो पार्लर वाली से बोले कि पानी पिला दे, डाल दे 1-2 बूंद, तो पार्लर वाली बोले ऐसे ही रहे, मुंह मत खोलना, बिल्कुल भी बोलना भी मत, क्यों सल पड़ जाए। और ऊपर से आंख पे 2 ककड़िया धर दी कि देखे भी नहीं, पड़ी पड़ी। करे वो सिखा रही। अरे भैया जितना समय तुम पार्लर में लगाओ उतना समय भजन में तो लगा के देखो। 2 घंटे तक कांच के सामने खड़ी होके पहले पेंसिल से लाइन बना, फिर डब्बा भर, फिर डब्बा, पहले लाइन बना फिर डब्बा भर। इतना समय जो तूने लाइन बनाने में डब्बा भरने में रखा, उतना समय शंकर की कथा का आनंद भरने में रख लेती तो जीवन सार्थक हो जाता, जीवन की धन्यता प्रकट हो जाता, जीवन का सुख मिल जाता। कहां सुख? सुख ढूंढ रहे हो, कहां मिलता है? सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, जीवन का सर्वाधिक सुख है।